नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आप सभी को मकर संक्रांति की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। यूं तो भारत में हर त्योहार का धार्मिक महत्व है। मकर संक्रांति पर सूर्य पूजा का बहुत महत्व माना गया है। इस संक्रांति अगर आप दान पुण्य करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। तो आज विस्तार से जानेंगे किस दिन दान पुण्य करना शुभ होगा, साथ ही क्या दान करना अच्छा होगा आप सभी के लिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, हैप्पी संक्रांति। चलिए दर्शकों, तो देर किस बात की, जानते हैं पंडित जी से मकर संक्रांति के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि इस नए वर्ष सन 2016 में आपको सब खुशियां मिले? जो हमारे नौकरी पेशा दर्शक हैं उनको नौकरी में प्रमोशन मिले, पदोन्नति मिले। क्या आप चाहते हैं कि नए वर्ष में जो हमारे व्यापारी दर्शक हैं उनको व्यापार में सफलता मिले, लाभ मिले, प्रॉफिट मिले, कर्ज से मुक्ति मिले? क्या आप पूर्ण संतान सुख चाहते हैं? क्या आप पूर्ण दाम्पत्य सुख चाहते हैं? क्या आप सिर से संबंधित, न्यूरो से संबंधित बीमारियों से, रोगों से मुक्ति चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि नए वर्ष सन 2016 में आपके जीवन में, आपके घर में धन, धान्य, यश, वैभव, कीर्ति बनी रहे? यदि हाँ, तो दोस्तों 15 जनवरी सन 2016 को सूर्य आराधना, तीर्थ स्नान, दान कर्म आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आपके सभी प्रकार के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों को दूर करने वाला है। जिस प्रकार तिल और गुड़ के मिलने से मीठे मीठे लड्डू बनते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के रंगों के साथ जिंदगी में भी खुशियों की मिठास बनी रहे। आपके जीवन में नित्य नई ऊर्जा का संचार हो और पतंग की तरह आप सभी दर्शक जो हैं वो सफलता के शिखर तक पहुंचे। ऐसी ही मेरी शुभकामना आपके साथ है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सन 2016 का प्रथम पर्व यानी सूर्य पर्व मकर संक्रांति 15 जनवरी सन 2016 को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। दोस्तों, सूर्य को जगत की आत्मा बताया गया, नेत्र है। सूर्य के बिना इस संसार में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम जो पृथ्वी पर रहने वाले जो वासी हैं उनके लिए सूर्य ही एकमात्र प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए हर धर्म के जो अनुयायी मानने वाले हैं वो किसी न किसी रूप में भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर और कुंभ राशियां सूर्य पुत्र शनि की राशि है। मकर में सूर्य के प्रवेश और 2 माह तक शनि की राशि में रहने से पिता पुत्र में बैर भाव की स्थिति से आमजन पर किसी प्रकार का कुप्रभाव न पड़े, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने तीर्थ स्नान, दान और धार्मिक कर्मकांड के उपाय सुझाए। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के घर पे जाते हैं, क्योंकि मकर राशि जो है वो शनि की राशि है। वैसे देखें तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सूर्य और शनि का तालमेल संभव नहीं है। पिता पुत्र तो हैं लेकिन वैचारिक मतभेद है दोनों में। लेकिन इस दिन सूर्य भगवान जो है वो खुद अपने पुत्र भगवान शनि के घर के ऊपर जाते हैं। इसलिए पुराणों में यह दिन पिता पुत्र के संबंधों में निकटता की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, जब पिता खुद चल के जा रहे हों। भगवान सूर्य जो है वो राज, सम्मान और पिता का कारक ग्रह है, और जो शनि है वो न्याय और प्रजा का कारक ग्रह है।
जन्म पत्रिका में सूर्य शनि की युति अथवा दृष्टि संबंध से ही पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। अक्सर हम कहते रहते हैं पितृदोष है, पितृदोष है। लकवा, न्यूरोलॉजी से संबंधित सिर दर्द रोगों से पीड़ित लोगों को मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने से निश्चित तौर पर लाभ मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत का प्रमुख पर्व माना गया है मकर संक्रांति। उत्तरायणी पर्व के रूप में भी हम इसको जानते हैं। अलग अलग रूपों में देश में इसको अलग अलग नामों के साथ मनाया जाता है। पोंगल के नाम से तमिलनाडु में इसको जानते हैं। असम में इसे हम माघ बिहू, भोगल बिहू के नाम से जानते हैं। पंजाब हरियाणा में मकर संक्रांति को लोहड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में तो इस पर्व को दान पर्व और खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है और बिहार में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति और खिचड़ी पर्व के नाम से मनाते हैं। तो अलग अलग रूपों से इस त्योहार का महत्व है। तो पहला त्योहार है, जी भर के एंजॉय कीजिएगा, जी भर के दान पुण्य कीजिएगा। पंडित जी, मकर संक्रांति का जो ज्योतिषी महत्व होता है वो भी जानना चाहेंगे हम आपसे। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि पंडित जी, मकर संक्रांति मनाने के पीछे कोई तथ्य भी है क्या? ज्योतिष शास्त्र की बात करें, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिन जातकों की कुंडली में सूर्य शनि की युति हो, यानी सूर्य शनि साथ बैठे हो या सूर्य शनि के शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हो, ऐसे लोगों को मकर संक्रांति का व्रत अवश्य करना चाहिए और सूर्य शनि के निमित्त दान कर्म अवश्य करना चाहिए। दोनों ग्रहों की शुभता प्राप्त होती है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के रिलेशन संबंध अपने पिता के साथ अच्छे नहीं चल रहे हो या अपने पुत्र के साथ में अच्छे नहीं चल रहे हो, उनके लिए भी दान करना, व्रत करना विशेष शुभ फलदायक रहता है। दोस्तों, एक मिनट में आपको चर्चा से दूसरी तरफ ले जाने का भी प्रयास करता हूं। देखिए, अक्सर ये क्वेश्चन होता है, बहुत से लोग, हम ज्योतिष को नहीं मानते, क्या दान पुण्य है, हम इसको नहीं मानते हैं। मंदिरों में 4-4 घंटे बैठना, हम इसको नहीं मानते हैं। हम अपनी तकदीर लिखा के लाए, हम कर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आप अपनी तकदीर लिखा के लाए, आप अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आपको ये मनुष्य जीवन क्यों मिला। 84 लाख योनियां पार करने के पश्चात में आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। आप क्या क्या नहीं बने, आप सांप, बिल्ली, कुत्ता, हर तरह का जीव जनावर आप बन के उसके बाद में मनुष्य योनि में आए, क्योंकि 84 लाख योनियों में कहीं ना कहीं अपनी योनि में आपने शुभ कर्म किए, दान पुण्य किया, वो आपके बैंक में जुड़ता जुड़ता वो इतना जुड़ गया कि अंत में भगवान ब्रह्मा ने आपको मनुष्य जीवन का वरदान प्रदान कर दिया। अब ये जो मनुष्य जीवन है, इसमें अगर आप दान पुण्य करते हैं तो आप मोक्ष की तरफ जाते हैं, वरना आप वापिस 84 लाख योनियों में घूमते हैं। इसलिए जब भी कोई त्योहार आए, जब दान पुण्य की बात करें तो हाथ दे से दान करना सीखिए। दान करने से आपको बहुत फायदा होता है, आपके वंश को फायदा होता है। तो मकर संक्रांति का जो एस्ट्रोलॉजिकल जो बेस है, उसको हम जैसे तिल संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य अपने परम शत्रु शनि की, शत्रु इसलिए पुत्र है, लेकिन कहीं न कहीं दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद है, तो सूर्य शनि की राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए, उसकी मलिन अवस्था को दूर करने के लिए शनि की वस्तुओं का दान किया जाता है। इन्हीं में से तिल भी शनि की मुख्य एक वस्तु मानी जाती है। दान करके भगवान सूर्य की शुभता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य का राशि परिवर्तन अंधकार से प्रकाश में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। अलग अलग तरीके से सूर्य देव की उपासना, आराधना और पूजन का विधान बताया गया है। मेडिकल साइंस के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो आज के दिन तिल, गुड़ के बने पदार्थों का दान सेवन करना जो है वो बहुत शुभ माना जाता है। वात जन्य विकारों से बचाने के लिए मकर संक्रांति पर तिल सेवन किया जाता है। अगर मकर संक्रांति के समय में गुड़ और तिल का सेवन नहीं किया जाता है तो बसंत ऋतु में, आने वाली जो ऋतु है, उसमें वात रोग जो है वो शीघ्र अपने प्रभाव में हमको जकड़ सकते हैं। जो किसी कारण से इन वस्तुओं को खरीद नहीं सकते हैं, उन व्यक्तियों को ये दान में दे देनी चाहिए।
इससे जैसे आपने आज दान करना है तो जरूरी नहीं है कि हम जैसे ब्राह्मणों को, पंडितों को दान करें। जो भी नीडी लोग हैं, जरूरतमंद हैं, आज आपके तिल के लड्डू आपको दान करने हैं तो छोटे छोटे बच्चे, आप चले जाइए, अनाथ आश्रम में चले जाइए, आप वृद्धा आश्रम में चले जाइए, वहां जाके आप दान कीजिए। आज मैं आपको एक बात और बताता हूं। जब दान की बात चल रही है तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सभी दर्शक ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जीवन में एक बार किसी विकलांग के लिए साइकिल का दान अवश्य कीजिएगा। जीवन में एक बार किसी विकलांग के लिए बैसाखी का दान अवश्य कीजिएगा। अन्न का दान हम करते हैं, धन का दान हम करते हैं, वस्त्र का दान हम करते हैं, पर विकलांग लोगों के लिए बाइसिकल का दान करना, बैसाखी का दान करना, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं। अंधे बच्चों को भोजन करवाना, उससे बड़ा कोई दान नहीं। कोशिश कीजिएगा। महाभारत काल में भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, बाणों की शैया पर लेटे रहने के बावजूद उन्हें दक्षिणायन में प्राण त्याग नहीं किया, बल्कि सूर्य के उत्तरायण में होने तक इंतजार किया। माना जाता है कि मकर संक्रांति के पुण्य दिन जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करे तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। मकर संक्रांति के विषय में एक धार्मिक कथा यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए मां यशोदा ने व्रत किया था। मकर संक्रांति से संबंधित एक और चीज माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जो है वो भागीरथ मुनि के पीछे पीछे चलते हुए सागर में जा मिली थी। तो मकर संक्रांति के दिन गंगा का सागर में संगम होने के कारण गंगा सागर में आज के दिन स्नान का, मकर संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। तो बड़े सौभाग्य का पर्व है मकर संक्रांति। दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। सुहागन जो महिलाएं हैं, स्त्रियां, अपने पति की लंबी आयु के लिए सूर्य देव की पूजा अवश्य करती हैं और करनी भी चाहिए। अपने बड़ों को भेंट देकर अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद लेते हैं। तो जिस प्रकार दिन अब बढ़ने शुरू हुए हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे पति की भी आयु बढ़े, इसी भावना से इस व्रत को किया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा। चलो वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में और जानेंगे कि इस मकर संक्रांति पर क्या क्या दान पुण्य किए जा सकते हैं।